बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे अपना CS403 जिसमें हम पढ़ेंगे अपना लेक्चर नंबर 8। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर सब्जेक्ट की आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कीज़ क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़। एट्रीब्यूट्स मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। की एक ऐसा एट्रीब्यूट है, हम पढ़ने जा रहे हैं की एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो आपके रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक क्लास है और उसमें 10 स्टूडेंट्स हैं। अब 2 लड़कियों का नाम है, वो है आयशा। अब आप कहेंगे कि आयशा स्टैंड अप। अगर आप कहेंगे कि आयशा स्टैंड अप तो दोनों लड़कियां खड़ी हो जाएंगी। लेकिन अगर आप कहेंगे कि रोल नंबर 3 एंड आयशा स्टैंड अप, तो रोल नंबर 3 जिसका होएगा वो खड़ा हो जाएगा, वो वाली आयशा खड़ी हो जाएगी। अगर आप नाम नहीं भी लेंगे तो फिर भी आपको ज़रूरत नहीं है, नाम नहीं भी लेंगे तो फिर भी आयशा खड़ी हो जाएगी। अगर आप कहेंगे कि रोल नंबर 3 स्टैंड अप, तो आयशा खड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसका रोल नंबर है। जो हमारा रोल नंबर है, इसने क्या किया, रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई किया। ऐसे ही आपकी बुक में इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है कि नादरा है जहाँ लाखों लोगों का डाटा पड़ा होता है। अगर आप कहते हैं कि अगर किसी इंसान का डाटा लेना है तो आपने पर्सन का नाम यूज़ करेंगे, तो हो सकता है कि लाखों की तादाद में उसके नाम के लोग आ जाए। फिर आपने कहा कि नहीं, हम उसके फादर नेम बताएंगे। अगर आप उसका फादर नेम भी बताते हैं तो लाखों की तादाद में लोग आ जाएंगे। लेकिन अगर आप उसका सिर्फ नेशनल आईडी कार्ड नंबर के ज़रिए देखते हैं ना, तो जितनी मर्जी लाखों करोड़ों की तादाद में ये पॉपुलेशन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ उस बंदे का रिजल्ट ही आएगा जिसको आप ढूंढ रहे होंगे, यानी उस बंदे का ही डाटा आएगा अकेला जिसको आप ढूंढ रहे होंगे। इसके बाद आता है कीज और उसके 2 और मोर एट्रीब्यूट। इसमें सबसे पहले आता है हमारा कीज और अच्छा, की जो होती है वो एक सिंगल एट्रीब्यूट पे भी मुश्तमिल हो सकती है और की जो होती है वो 2 या 2 से ज़्यादा भी एट्रीब्यूट पे मुश्तमिल हो सकती है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ की है, जिसके अंदर सबसे पहले आता है हमारा सुपर की, दूसरा हमारा आता है कैंडिडेट की, तीसरा हमारा प्राइमरी की, अल्टरनेट की, सेकेंडरी की और फॉरेन की। आपकी बुक में सुपर की से लेकर सेकेंडरी तक बताया हुआ है, फॉरेन की का डिस्कस नहीं किया हुआ। सुपर की ऐसी की होती है जो हमारे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, उसको हम कहते हैं सुपर की। जैसे आपके पास एक स्टूडेंट है जिसके एट्रीब्यूट है रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, क्लास और उसके एडमिशन डेट। अगर आपने कहा कि हमने ना किसी इलियास नाम का बच्चा है, वो बहुत तंग करता है, तो आपने कहा कि हम उसके ना पेरेंट्स से जाकर कांटेक्ट करेंगे। अब आप जाएंगे रजिस्ट्रेशन ऑफिस के पास और कहेंगे कि इलियास नाम के स्टूडेंट का कांटेक्ट नंबर दे दो। अब हो सकता है कि वो जब अपने रिकॉर्ड को सर्च करें तो 10 नाम के इलियास निकल आए। तो ये, लेकिन अगर आप उसको रजिस्ट्रेशन नंबर बताएंगे ना कि ये इलियास का ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो इलियास का ही डाटा निकलेगा जिसके अंदर उसका एड्रेस होएगा, फ़ोन नंबर होएगा, उसके फादर का नाम होएगा, एडमिशन होएगी, एडमिशन डेट होएगी। अब हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, ये हमारा है सुपर की, जिसने रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई किया। आप नेम नहीं ले सकते थे, हो सकता था कि एक नाम के बहुत सारे बच्चे हो। रजिस्ट्रेशन नंबर बन गया हमारा सुपर की। सुपर की एक ये कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर आप किसी भी एट्रीब्यूट को उसके साथ मिला देना, हाँ, तो वो भी सुपर की बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये भी सुपर की है। सुपर की है ना, तो हम इस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ
फादर नेम मिला देंगे तो ये दोनों मिलके एक सुपर की बन जाएगी। आप एक रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ एड्रेस मिला देंगे तो दोनों मिलके सुपर की बन जाएगी। अब देखें, आप नेम फादर नेम को मिला देंगे रजिस्ट्रेशन के साथ तो ये जो तीनों है ये एक सुपर की बन जाएगी। इसके बाद आता है हमारा कैंडिडेट की। ये ऐसी सुपर की है जो नो सबसेट ऑफ सुपर की इसकी, और ये मिनिमल सुपर की है। इसकी दो कंडीशन है, ये रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है और ये मिनिमम होना चाहिए। प्राइमरी की आपने हमेशा याद रखना है जो हमारा प्राइमरी की होता है ना उसको हम हमेशा कैंडिडेट की में से चूज करते हैं। अब आपके पास फॉर एग्जांपल 2 कीज है, 2 कीज में से आपने जिस एक को सिलेक्ट किया होता है वो हमारी बन जाती है प्राइमरी की। जैसे स्टूडेंट में से हमारे पास 2 कीज निकली, एक हमारा है रजिस्ट्रेशन नंबर से भी हम रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और एक हमारा है आईडी कार्ड नंबर। ये दोनों हमारी क्या है कैंडिडेट की है। आपने रजिस्ट्रेशन नंबर को चूज किया तो ये हमारी बन गई प्राइमरी की। हमने कहा कि हम रजिस्ट्रेशन नंबर को की बनाएंगे तो वो की बन गई हमारी प्राइमरी की। अब प्राइमरी की जो हमारी टेबल में हमेशा एक होती है, और अगर कैंडिडेट की एक हो मतलब हमारे पास समझे आईडी कार्ड नंबर नहीं है सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर है तो मतलब लाजमन वही प्राइमरी की बनेगी। प्राइमरी की वैल्यू कभी भी नल नहीं हो सकती। और आपने याद रखना है कि जो हर प्राइमरी की होती है वो कैंडिडेट की होती है, और जो हर कैंडिडेट की होती है वो सुपर की होती है। अब अल्टरनेटिव की, ऐसी कैंडिडेट की जिसको हम प्राइमरी की के तौर पर नहीं चूज करते उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव की। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट्स के अंदर हमारे पास 2 कैंडिडेट की है जिसमें सबसे पहले हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर और आईडी कार्ड नंबर। आपने रजिस्ट्रेशन नंबर को सिलेक्ट कर लिया वो हमारी प्राइमरी की बन गई, और जिसको हमने नहीं सिलेक्ट किया वो क्या है हमारा आईडी कार्ड नंबर। तो जो हमारा आईडी कार्ड नंबर है वो हमारी अल्टरनेटिव की है। इसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी की। इसके जरिए हम रिकॉर्ड को असेस कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है जो रिकॉर्ड हमें मिले वो यूनिक हो। फॉर एग्जांपल आपकी एक टिकट बुक की हुई, आप टिकट सिस्टम में रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं। आप उस बंदे के पास जाते हैं, आप कहते हैं कि ये मेरा कंप्यूटर नंबर है और टिकट नंबर है, बताओ कि मेरी टिकट कंफर्म हुई है कि नहीं हुई। लेकिन हो सकता है कि आप उधर खड़े खड़े अपना टिकट नंबर भूल जाएं। टिकट नंबर चलो टिकट के ऊपर लिखा, आप अपना कंप्यूटर नंबर भूल जाए तो आप उस बंदे को कह देते हैं कि ये मेरा नाम है और ये मेरा फादर नेम है, तो इसके ज़रिए ना तुम चेक कर दो कि मेरी टिकट कंफर्म हुई है कि नहीं हुई। अब फादर नेम के ज़रिए वो आपसे सारी डिटेल्स वगैरह पूछेगा, नेम के ज़रिए पता चल तो जाएगा कि आपका रिकॉर्ड है कंफर्म हुई है कि नहीं। लेकिन ये देखें कि उस रिकॉर्ड के अंदर कितने ज़्यादा बंदे होंगे आपके नेम के। आपको मिला तो है लेकिन उसने यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं किया। मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये जो हमें इंस्टेंस देने रिटर्न करे यूनिकली। देखिए आपका रिकॉर्ड मिल गया है लेकिन उसके साथ आपके साथ बहुत सारे लोगों का रिकॉर्ड मिला है, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी की।